तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन बम्पर हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लोगों को किस तरीके से नसीब होगी और किसको लगवानी है किसको नहीं, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम अपने मेहमानों से जानेंगे। परिचय करा देती हूं, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है डॉक्टर अरविंद आपका। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स से, बहुत स्वागत है डॉक्टर पद्मा आपका भी। डॉक्टर अभी मलिक, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है डॉक्टर अभी मलिक आपका भी। और डॉक्टर अरुणा कालरा हमारे साथ, डायरेक्टर हैं सीके बिरला हॉस्पिटल। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बम्पर हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जनता तक वैक्सीन कब पहुंचेगी। आज बहुत सारे लोग मुंबई में हो, दिल्ली में हो, वो यही शिकायत कर रहे थे कि देखिए हमारा पहला ही डोज नहीं लगा है 45+ वालों का, और सेकंड डोज हमारा नंबर अभी आने वाला है। लेकिन ऐसे में अगर 18+ की शुरुआत हो जाएगी, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगी? देखिए, कोई भी चीज जब चेंज की जाती है तो शुरू के कुछ दिनों में उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं। और दूसरा ये भी बात है कि जब पिछली बार वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब जिस तरह का लोगों ने रिस्पांस दिखाया था, और इस 1.5 महीने से जो कहर कोविड बरपा रहा है, उसकी वजह से जो भय है, उसकी वजह से जो इस बार रिस्पांस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए जब ये परसों साइट शुरू हुई थी तो साइट में भी प्रॉब्लम्स आई थी, और आई एम श्योर लाइंस में भी होंगी। बट मेरी फीलिंग है कि कुछ दिनों के अंदर जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, ये सेटल हो जाएंगी। वैक्सीन की मात्रा की एक जरूर दिक्कत रहेगी, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अभी एक लिमिटेड सप्लाई है। बट जैसा कि हमें बताया गया था कि स्पुतनिक वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है, और उसकी शायद 125 मिलियन डोजेजेस जो हैं, फर्स्ट लॉट वो रशिया से आएगा बिफोर वो यहाँ हमारे देश में 6 साइट्स पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो उससे पहले। तो वो भी शायद मुझे लगता है कुछ दिनों में आएगी। तो उसके आने से जो हमारा टोटल वैक्सीन पूल अवेलेबल है वो बढ़ेगा। आई एम श्योर अगले कुछ दिनों तक वैक्सीन की किल्लत रहेगी, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन आएगी वो लोगों को लगती रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि संशय बहुत सारे हैं। अब 18+ वालों को वैक्सीन लगनी है, हालांकि फर्स्ट फेज में, जैसे डॉक्टर अरविंद ने बहुत सही जिक्र किया कि इस बार लोगों का उत्साह ज्यादा है, क्योंकि इस बात को समझ रहे हैं कि अब वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अब ऐसे में 18+ वाले, संशय अभी भी है कि कौन जाए कौन ना जाए, किसको लगवानी चाहिए किसको नहीं लगवानी चाहिए। डॉक्टर पद्मा, मेरे ख्याल में इसमें जो प्रायोरिटाइजेशन हो, जिसको जो अभी भी 45+, और जो लोग को एक डोज मिला उनको सेकेंड डोज भी मिलनी चाहिए, और 45+ में बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। आप देखिएगा नवजोत जी, हम एक तरफ है, हाँ सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बहुत प्रिपेयर्डनेस दिखा रही है, प्रशासन भी लगे पड़े हैं, पर आपके जर्नलिज्म में, न्यूज में विजुअल्स भी एक हकीकत बता रही है कि प्रिपेयर्डनेस उतना ज्यादा है नहीं। और ये जो हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, ये बात जो है हमको आज नहीं, हमें पता है कि हम लोग बड़े हैं, हमारा आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसको डेफिनेटली वी हैड टू फैक्टर इन आवर प्रिपेयर्डनेस। तो उसके जरिए मेरे ख्याल में जो May 1 में जो रोल आउट होगा, अभी टोकन रोल आउट ही होगा, क्योंकि इसमें हम सबको ओपन करके, इवन थ्रू ऐप, इवन थ्रू अपॉइंटमेंट, नहीं तो ये जो भीड़ आ जाएगा, ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट ही हो जाएगी। तो दिस विल बी अ टोकन रोल आउट और प्रिपेयर्डनेस, and the prioritization will be for the second shot and 45+ people, because उन लोगों का पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद ही रोल आउट आई थिंक 18+ को धीरे धीरे ही होना चाहिए। डॉक्टर अरविंद, क्योंकि इंग्लैंड में देखिए इस पर भी चल रही है सरकार की, एक बार सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, एक बार सबको इंजेक्शन लग जाए, उसके बाद सेकंड डोज की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी बात ये जो डॉक्टर अरुणा लगातार जिस संशय को कह रही कि ऐसा ना हो फिर इससे सुपर स्प्रेड की भी आशंका क्योंकि लगातार बनी हुई है, आप किस बात पर अग्री करेंगे? देखिए, जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है उनकी तो एक समय सीमा होगी। जिसको कोवैक्सीन की पहली डोज लगी है उसको 1 महीने के अंदर, और कोविशील्ड को 6 से 8 हफ्ते के अंदर हमें लगाना है। नॉट दैट उसमें 1-8 हफ्ते की डिले नहीं हो सकती है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कारण है तो हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा कि जिन लोगों को एक डोज लग चुकी है, वो ऑलरेडी पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, उनको उनकी सेकेंड डोज दी जाए। हम सबको मालूम है कि सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद
हम अपने को प्रोटेक्टेड मान सकते हैं। फर्स्ट डोज लगने से आप प्रोटेक्टेड नहीं है। तो मैं अगर प्रायोरिटाइज कर रहा हूं तो मैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है उनकी सेकेंड डोज को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। एंड जैसा कि डॉक्टर पद्मा ने कहा, मैं 100% एग्री हूं कि अभी भी हालांकि 18 से ऊपर को खोल दिया है, लेकिन जब तक हमारे पास समुचित मात्रा में आती है वैक्सीन, अगर मुझे 45 प्लस और 18 टू 45 में प्रायोरिटाइज करना है तो मैं 45 प्लस को, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसकी सेकंड डोज ड्यू है, सेकंड प्रायोरिटी है 45 प्लस और उसके बाद 18 टू 45। जी 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 बिल्कुल।